तो हम आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे। हो सकता है आपने सुन भी रखा होगा, और जिन भाइयों ने नहीं सुना वो भी इस वीडियो को सुने, क्योंकि हम तो खुद चला के आपको इनको वीडियो दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, तभी तो आप निर्णय करोगे। अगर मैं ही आपको बोल दूं अपनी तरफ से, और आपको यदि मैं वो मैनेजमेंट वाला वीडियो ना दिखाऊं जो इन्होंने संगत में वायरल कर रखा है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है? आप तो यही कहोगे कि पवन दास तो अपनी तरफ से बोल रहा है। लेकिन पुण्यात्माओं, हम सत्सेवक हैं, और ये भक्ति मार्ग गुरुजी ने बताया निष्पक्ष होके चलने का है, पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष होके। तो आपको साथ में इन लोगों का वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर ज्ञान आधार से परमात्मा इस पे विश्लेषण करवाएंगे। तो सुनिए इनकी गदर फिल्म का पार्ट 3। सभी भक्तों को सच्चाई से, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको सच्चाई से परिचित कराने की कोशिश की कि किस तरह कुछ तथाकथित सत्सेवक जिनको सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है, वो झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि संजय दिल्ली व पवन जयपुर तथा जो भी इनके साथ समर्थन में है, उनको सदगुरुदेव जी ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है। आज समाज में जिसको भी यह पता चल जाता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं और सतलोक ले जा सकते हैं, फिर चाहे वो सत्संग देखकर समझे हों या पुस्तक पढ़कर, वह नामदान केंद्र पर आकर नाम उपदेश ले लेते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब संत रामपाल जी महाराज की हरी भरी बगिया को ये गुरुद्रोही नामक खराब करते हैं। एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि मोक्ष केवल संत रामपाल जी महाराज ही करा सकते हैं, और वही बंदी छोड़ है, इसलिए हम सभी भगत उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ ये गुरुद्रोही कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। पुण्यात्माओं, यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो इन्होंने इन वीडियो में रखा है। इनके पास और तो कोई प्रूफ है नहीं हमारे खिलाफ, और तो कोई सबूत है नहीं सिवाय उआबाई के। तो इन्होंने ये जो 4 मिनट का वीडियो बनाया था, इसमें इनका सबसे पहला जो आरोप है, सबसे पहला जो दोषारोपण है हम सत्सेवकों के ऊपर, या यूं कह लीजिए मुझ पवन दास के ऊपर, वो इन्होंने ये लगाया है कि भाई एक तरफ तो ये लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो जो है वो बंदी छोड़ है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमात्मा को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने एक षड्यंत्र के तहत फंसाया है। और फिर ये कह रहे हैं कि बताओ पुण्यात्माओं, परमात्मा को षड्यंत्र के तहत कौन फंसा सकता है? अब पुण्यात्माओं, दास ने अनेकों बार ये शब्द कहे हैं। जो बातें सही हैं, जो सत्य है, वो मैं स्वीकार करूंगा। बिल्कुल मैं पिछले 7 साल से यही कहता आ रहा हूं कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड के तहत काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जिनमें उनका भाई, बेटा, बंधु, जवाई, रिश्तेदार और कुछ मूर्ख टाइप के लोग थे, जिन्होंने अपनी मनमानी घटिया हरकतों के चलते और महेंद्र जैसे शीर्ष लोगों ने प्रशासन के साथ मिलके एक सोची समझी साजिश के तहत एक चाल के तहत गुरुजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और गुरुजी को फंसाया। बिल्कुल मैं अपने इस बात पे कायम हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलना दुष्टों का काम होता है, काल एजेंटों का काम होता है, सत्सेवकों का नहीं होता है। अगर मैंने ये बात कही है कि पूज्य गुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, तो इस चीज को मैं साबित भी करूंगा, और मैंने साबित भी किया है। और पुण्यात्माओं, दास ने फिर अपने वीडियो में यह भी जिक्र किया है कि भाई वो परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, जिसके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है। वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनको बरवाला कांड के तहत फंसाया गया है। अब आप लोगों को ये बातें कैसे समझ में आएंगी, इस चीज को हम ज्ञान आधार से समझेंगे कि एक जीव भी परमात्मा को कैसे फंसा सकता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है। परमात्मा अपनी वास्तविक जो समर्थता है, अपनी वास्तविक जो पावर है, परमात्मा उसको नहीं दिखा रहा है। परमात्मा एक आम व्यक्ति की भूमिका में है, आप और हमारी तरह। और यही परमात्मा आज से 650 साल पहले एक आम व्यक्ति की भूमिका में आया था, वैदिक नाम जिनका कबीर। तो वो परमात्मा आज से 650 साल पहले हम सभी जानते हैं कि वो परमेश्वर कबीर दास के रूप में इस धरती पे आए हुए थे, आप और हमारी तरह एक मानव शरीर धारण करके। और पुण्यात्माओं, उस समय उस परमेश्वर को
अपने जैसा एक मानव जानकर, अपने जैसा मानव शरीरधारी ही समझकर, अपने जैसा एक व्यक्ति ही समझकर, आप सबको अच्छे से पता है कि उनके साथ में कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी साजिशें उनके खिलाफ रची गई। चलिए मान लेते हैं शेख तकी तो उस परमात्मा का भगत नहीं था, वो तो जगत वाला था। क्या सिकंदर लोदी भी उस परमात्मा का भगत नहीं था? सिकंदर लोदी को परमात्मा ने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए। उसको जो चर्म का रोग था, उसको जो जलन का रोग था, परमेश्वर ने आशीर्वाद मात्र से ठीक किया। उसकी आंखों के सामने रामानंद जी की कटी हुई जो गर्दन थी उसको वापस जोड़ा और वो परमात्मा का शिष्य बना। उसके बावजूद भी पुण्यात्माओं वो शेख तकी के चक्कर में आके और खुद उसने उस परमपिता परमेश्वर जी को अपना राज्य बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुसलमान समाज के सामने शेख तकी के भय से उसने परमेश्वर को उस दरिया में डुबोने का आदेश दिया। परमात्मा को 8 पहर तक डुबोने की कोशिश की गई, गोलियां मारी गई, तीर मारे गए, भाले मारे गए, लेकिन परमात्मा नहीं डूबे। तो परमेश्वर को उन्होंने अपनी सूझबूझ से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप तो भगवान हो, आ जाओ आ जाओ। जैसे ही परमात्मा बाहर आए, तुरंत उस सिकंदर लोदी ने, ये मैं गुरुदेव के सत्संगों की बात कह रहा हूं, तुरंत उसी भगत ने, उसी शिष्य ने, उसी सिकंदर लोदी ने अपने हाथों से दुनिया को खुश करने के लिए कबीर साहिब जी के गले में बेड़ी डाली। कबीर साहिब जी को बेड़ियों में जकड़ा और खूनी हाथी के नीचे उनको कुचलवाने के लिए उनको दिल्ली लाया गया। पुण्यात्माओं, वो साजिश वो किसने रची थी? किसने परमात्मा के साथ में षड्यंत्र किया? सिकंदर लोदी ने। वो भी तो उनका भगत था। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब यह है, परमात्मा किसी के साजिशों का शिकार नहीं होता, परमात्मा किसी के षड्यंत्रों का शिकार नहीं होता, लेकिन एक जीव वो उस परमात्मा को अपने जैसा जीव समझ के, अपने जैसा मानव समझ के, अपने जैसा सामान्य व्यक्ति या एक संत समझ के, अपनी घटिया सोच से और काल प्रेरित बुद्धि से वो ऐसी घटिया हरकतें उस परमात्मा के साथ में जरूर कर सकता है। और वो घटिया हरकत 650 साल पहले भी की लोगों ने, और वो घटिया हरकत बरवाला कांड के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भी उस परमपिता परमेश्वर को फंसाने की। और यदि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुदेव को नहीं फंसाना चाहता था, या इन्होंने नहीं फंसाया, या इन्होंने ऐसा कोई फंसाने की नहीं सोची, तो आपने आज से 3 दिन पहले दास ने जो वीडियो बनाया था और आपको जो महेंद्र का इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें खुद उनका भाई सरेआम बरवाला कांड से 2 दिन पहले मीडिया के सामने वहां कह रहा है, जहां 20,000 पुलिस फोर्स खड़ी है, कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी को परसों ही स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, वो आश्रम में नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू दिया गया था, जबरन उस परमेश्वर को फंसाने के लिए, आश्रम पे पुलिस के द्वारा जबरन हमला करवाने के लिए एक सोची समझी साजिश थी ये। क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से वहां पे 20,000 पुलिस फोर्स पड़ी हुई थी, लेकिन आश्रम पे अटैक नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि सामने बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको भी पता था कि ये बेचारे ये निर्दोष हैं। पुलिस आगे नहीं बढ़ रही थी, और पुलिस आगे नहीं बढ़ रही थी तो मैनेजमेंट को टेंशन हो गई, गुरुजी के भाई को चिंता हो गई कि हमने जो षड्यंत्र जो रचा था वो तो फैल होता जा रहा है। तो पुलिस को उकसाने के लिए और जानबूझ के पुलिस आश्रम पे हमला करे, इसके लिए उसने पुलिस वालों के सामने और मीडिया को इंटरव्यू दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है, हमने परसों ही उनको बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया स्वास्थ्य इलाज के लिए, ताकि पुलिस प्रशासन सख्ते में आ जाए और पुलिस प्रशासन ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि जब हम पिछले 10-12 दिनों से यहां पे डेरा डाले बैठे हैं, धारा 144 लगा रखी है, चिड़ी का बच्चा ना आ सकता ना जा सकता, और संत रामपाल जी का भाई जो आश्रम का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उनके बाद एक जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह का बयान दे रहा है तो जरूर दाल में काला है। लगता है संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने किसी भी तरीके से आश्रम से फरार कर दिया। उसके बाद पुण्यात्माओं, पुलिस प्रशासन ने आश्रम पे हमला किया। इस महेंद्र का इंटरव्यू सुनने के बाद
तो पुण्यात्माओं, ये साजिश नहीं थी तो और क्या थी? ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या था? ये पुलिस वालों को आश्रम पे अटैक करने के लिए, अगर उकसाने के लिए षड्यंत्र नहीं था तो और क्या था? तो इन्होंने की ना अपनी साजिश, लेकिन ये अपनी साजिश में फेल नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर किसी की साजिश का शिकार नहीं होता, परमात्मा किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होता। तो दास ने इस तरीके से ज्ञान आधार से वो पूरा वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन ये गद्दार, ये काला एजेंट संगत को सच्चाई तो सौपन में भी नहीं बताते, ये तो उल्टा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करते हैं। इसलिए आधी अधूरी बात ये लोग संगत के सामने पेश करते हैं। और आज क्या उस परमात्मा को बदनाम करने की साजिशें नहीं हो रही? अरे जिस परमात्मा ने 27 साल हो गई हमें साधुतापूर्ण जीवन जीना सिखाया, हमें राजनीति से, बीजेपी कांग्रेस से कोसों दूर रखा, और उसी परमात्मा का नाम लेके, उसी परमात्मा के आदेश की आड़ में संगत को गुमराह किया जा रहा है। कभी बीजेपी को वोट डलवाया जाता, कभी कांग्रेस को वोट डलवाया जाता है। तो क्या ये उस परमात्मा को देश और दुनिया में बदनाम करवाने की साजिश नहीं चल रही? जब तुम बीजेपी को वोट दोगे तो आधा देश जो कांग्रेस के पक्ष में है, क्या तुम्हारे गुरुदेव को गालियां नहीं निकालेगा? क्या तुम्हारे गुरुदेव को दोगला नहीं कहेगा कि भैया रामपाल तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब देखो पूरा जीवन तो इसने कुछ किया नहीं, और जेल जाते ही अपने छूटने के लिए और इसने बीजेपी का समर्थन कर दिया? भाई ये तो बड़ा दोगला आदमी है, बड़ा घटिया आदमी है, ये तो राम रहीम से भी गया गुजरा निकला। और 6 महीने बाद तुम बीजेपी छोड़ के फिर तुम कांग्रेस की चप्पल चाटते हो। फिर वो आधा देश जो बीजेपी के समर्थन में, फिर वो गुरुजी को गालियां निकालता है कि भाई रामपाल तो वास्तव में दोगला आदमी है, 6 महीने पहले तो हमारे साथ में था, अब कांग्रेस की तरफ चला गया। तो पुण्यात्माओं, क्या ये उस परमात्मा को देश और दुनिया में बदनाम करने की साजिश नहीं चल रही? तो दास ने कौन सा ये गलत कह दिया कि परमपिता परमेश्वर जी के साथ में साजिशें रच रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और एक सोची समझी साजिश के तहत उनको बरवाला कांड के तहत उनको जेल करवाई गई। और दास तो यहां तक कहेगा कि परमपिता परमेश्वर जी को अपने जैसा एक आम व्यक्ति समझ के इस महेंद्र भगोड़े ने उनको आश्रम में ही जान से मारने की भी पूरी कोशिश की थी। पूरी प्लानिंग थी कि संत रामपाल जी को आश्रम में ही जान से खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गहरी घटना है। दास इसका जिक्र पहले कर चुका है। इन्होंने पूरी साजिश रची और मारने के लिए अंदर भी चले गए यही लोग, लेकिन परमात्मा इनको मिला नहीं। परमेश्वर छुप गया। छुप गया मतलब अंतर ध्यान हो गया परमात्मा। वो तो सौद स्वरूपी राम है, कोई हाड़ मास का थोड़ी है। तभी तो परमेश्वर ने अखबार में कहा था कि मैं छुप गया तो बच गया, वरना ये लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। परमेश्वर का शब्द झूठ नहीं हो सकता। इन लोगों ने पूरी मारने की कोशिश की थी। और ये दास उस समय वहीं था बरवाला आश्रम में। दास 20 दिन तक वहीं था। बरवाला कांड से 5-10 दिन पहले चला गया था, और बरवाला कांड के दूसरे दिन दास वहां से आया है। आश्रम में ये अफवाह फैला दी गई थी इन काल एजेंटों के द्वारा कि गुरुजी तो 5 तत्व का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। पूरी संगत बेचारी रो रही थी कि भाई गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। मतलब इनकी प्लानिंग थी, इनकी पहले इन्होंने अफवाह उड़ाई कि गुरुजी अपना 5 तत्व का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए, ताकि वो इल्जाम हरियाणा पुलिस प्रशासन पे आ जाए। और फिर इन्होंने गुरुजी को जान से मारने के लिए अपने जैसा इंसान समझ के, अपने जैसा एक व्यक्ति समझ के, एक साधारण मानव समझ के, फिर ये लोग गुरुदेव को अंदर जान से मारने के लिए गए। लेकिन परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने ढूंढा लेकिन परमेश्वर नहीं मिला इनको। फिर इन्होंने कहा कि गुरुजी तो अपना 5 तत्वों का शरीर छोड़ के सतलोक चले गए। मतलब फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं है अपने पास में। तो ऐसे घटिया, ऐसे निकम्मे लोग हैं पुण्यात्माओं ये, और इन लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है, और तुम इनके ऊपर फिदा हो रहे हो। ऐसे लोगों के विषय में परमात्मा कहते हैं कि पापी प्रभात ना भेटो। पापी यानी दुष्ट प्रवृत्ति का लोग, उसको तो सुबह सुबह, प्रभात यानी सुबह का समय, कि ऐसे लोगों की तो सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। और अब आपको बताते हैं पुण्यात्माओं, इस पवन दास ने तो चलो फिर भी ज्ञान आधार से ये बातें कही कि परमपिता परमेश्वर के प्रति साजिशें रची इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि पवन दास कह रहा है, मतलब मेरे ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं ये लोग
कि देखो ये पवन दास कह रहा है कि गुरु जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, जबकि वो परमात्मा है। अरे पवन दास नहीं कह रहा, गधो, तुम्हारे में से तुम्हारे जो बड़े गधे हैं, जो मैनेजमेंट के मुख्य जो सांड हैं, जो गेंडे हैं, वो कह रहे हैं। तो जरा उनके ऊपर भी वीडियो बनाओ। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को दूध पिलाया है और अगर तुम एक बाप की औलाद हो, जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ने, अगर वो एक बाप की औलाद है और यदि मुझ पवन दास के ऊपर उसने वीडियो बनाने की हिम्मत की है, तो मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर गेंडा स्वामी लठबाज विष्णु साहू के ऊपर भी वीडियो बनाओ, उस तेली के ऊपर भी वीडियो बनाओ। क्योंकि अब जो आप आगे सुनेंगे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, वो विष्णु तेली खुद कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने हमारे गुरुजी को एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया। सुनो इनके गेंडा स्वामी का इंटरव्यू, मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू का। और पुण्यात्माओं, फिर सवाल करना इन लोगों से जिन्होंने ये वीडियो देखा है कि भैया तुम तो पवन दास पे आरोप लगा रहे थे, उसने तो ज्ञान आधार से इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन ये जो तुम्हारा जो ये गेंडा स्वामी है, अब इसका क्या जवाब है? अब इसकी शिकायत नहीं लगाओगे? अब ये गुरुद्रोही नहीं होगा? सुनिए इस गेंडा स्वामी का इंटरव्यू। रामपाल जी महाराज ही करा सकते हैं और वही बंदी छोड़ है। इसलिए हम सभी भगत उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ ये गुरुद्रोही कह रहे हैं कि सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। सतगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। सुनिए विष्णु साहू का इंटरव्यू। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सदगुरुदेव जी का खुलासा किया, शास्त्र में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आप मुझसे शास्त्र करो। कोई भी गुरुजी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर, एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर एक बार फिर से सुनना पुण्यात्माओं, विष्णु साहू कह रहा है कि हमारे गुरु जी को इन नकली संतों ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। ध्यान से सुनना। फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी घर उसे शासन कर। कोई भी गुरुजी शासन करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर, एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं, और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सदगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देंगे। तो पुण्यात्माओं, दास ने तो अपना स्पष्टीकरण ज्ञान आधार से आपको दे दिया है, जो इन लोगों ने छुपाया और आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई, और उल्टा मुझ दास पे एक छोटा सा दोष लगा दिया कि ये पवन दास तो गुरुजी को परमात्मा नहीं मानता और कह रहा है कि परमात्मा को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। अब ये विष्णु साहू, ये गेंडा स्वामी, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, गाड़ीबाज लठबाज विष्णु तेली, अब इससे जवाब लेने की हिम्मत क्या ये वीडियो बनाने वाला करेगा? क्या इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की माताओं ने उनको इतना दूध पिलाया है जो इस 140 किलो के गेंडा स्वामी से सवाल कर सके? करेंगे ये लोग सवाल? जिंदगी में नहीं करेंगे। ये कॉल एजेंट हैं भाई, आपस में मिलके अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। इनकी प्रार्थनाएं कहीं नहीं जाती। ये गुरुद्रोही नहीं होते। यहां तो जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक न न्याय विचार, झूठों को तो साचा बतावे, ओ साचों को तो झूठा बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो पुण्यात्माओं, पवन दास अगर गाली खाए तो गुरुद्रोही, और इनका वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज अगर मुंह में मूतने की गाली दे तो वो गुरुमुखी। पवन दास अगर जानवरों की तरह इनके सारनामियों से पिटे तो गुरुद्रोही, और इनके सारनामी देशराज, दिल्ली वाला परवेश, कुरुक्षेत्र वाला रमेश चंद्र चहल, बसंत सैनी का भाई रूपदास, अगर इस दास को लठों से मारें तो वो परम भगत। तो पुण्यात्माओं, ये काल भगवान का लोक है, यहाँ पे ऐसा ही होता है।
गुरुजी कहते हैं ना कि मालिक की वाणी है कि वैश्या ओढ़े मूल मूल खासा और गल मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, ये काल भगवान का लोक है। जब हमारे सतवादी परमात्मा को इन नालायकों ने अपनी साजिशों के तहत, अपने षड्यंत्रों के तहत, अपनी सोची समझी और घटिया मनवस हरकतों के तहत, अपनी अय्यासियों के तहत बरवाला कांड करवा के ऐसे ऐसे घटिया आचरणों से आज ये उनको देश और दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, तो पुण्यात्माओं, ये आप और हमें कहाँ छोड़ने वाले हैं। इन्होंने उस परम संत को तो देशद्रोही घोषित करवा दिया और इस 2 कौड़ी के जीव पवन दास को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, ताकि संगत में आराम से अपना धार्मिक धंधा कर सके, कोई बोलने वाला ही ना बचे। लेकिन शायद इसको पता नहीं कि ना तो कभी वो परम संत टूटता है ना झुकता है। वो जिस मकसद को लेके इस पृथ्वी पे प्रकट होता है उसको पूरा करके जाता है। कोई माई का बाप इसी किस ब्रह्मांड में उसको रोकने वाला नहीं है। और जिस अपने बच्चे के सिर पे वो परम संत हाथ रख दे, फिर उस बच्चे को कोई माई का लोल संगत में रोकने वाला नहीं है। आगे चलिए पुण्यात्माओं, इनकी इसी वीडियो में अगली दूसरी उआबाई। कबीर सागर तथा सत्य ग्रंथ साहिब में दिए गए प्रमाण के आधार पर जो हमें काल के लोक से, इस काल के बंधन से छुड़वाने के लिए आए हो, जो वास्तव में बंदी छोड़ हो, उनको कौन बांध सकता है। आगे ये कह रहे हैं कि हम गुरुजी को बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधनों से छुड़वाने वाला है, और इस काल लोक से जो हमें छुड़वाने के लिए आया है उसको कौन बंधक बना सकता है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस वीडियो के माध्यम से कह रहा है। और फिर कह रहा कि पवनदास कह रहा कि गुरुजी को बंधक बना लिया। अरे पवनदास ने तो ज्ञान आधार से स्पष्ट कर दिया, लेकिन अभी एक और जो तुम्हारा बाप है गेंडा स्वामी के बाद, एक और तुम्हारा बाप वकील एस के गर्ग नरवाना, जो बरवाला कांड में तुम लोगों ने गुरुजी का वकील कर रखा था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का वकील, एपी सिंह से पहले वही वकील था, मेन मुख्य वकील एस के गर्ग नरवाना, वो तुम्हारा बाप, वो खुद कह रहा है। और आज नहीं, 2014 बरवाला कांड के दूसरे दिन उसने मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में उसने क्या कहा? उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम में असामाजिक तत्वों के द्वारा बंधक बनाया हुआ था। वो तो हिसार जेल की तारीख पे आना चाहते थे, वो तो कोर्ट में आना चाहते थे, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने उनको बंधक बना रखा था, वो तो बंधे हुए थे। उस तुम्हारे बाप से जाके सवाल करना कि नालायक इंसान, तूने कब आश्रम में आके देखा कि हमारे गुरुजी को किसी ने बंधक बना रखा था? अगर तुम्हें लगता है कि गुरुजी को कोई बंधक नहीं बना सकता, तो अपने उस बाप से सवाल करो, फिर उससे पूछने की हिम्मत करो। सुनो उसका इंटरव्यू। रामपाल को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे, 15-16 दिन से शायद। अब बताओ, ये तुम्हारा बाप पूरी दुनिया के सामने सरेआम चिल्ला रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ लोगों ने आश्रम में बंधक बना रखा था। अगर वो बंधक ना होते तो वो तो हिसार की तारीख पे आने को तैयार थे। बताइए साहब। और ये भी कह रहा है कि फिर जाके उनको पुलिस ने छुड़वाया। जिस पुलिस पे तुम आरोप लगा रहे हो, जिस पुलिस के ऊपर तुम्हारा ये गेंडा स्वामी, ये विष्णु साहू मध्य प्रदेश वाला अभी 2 मिनट पहले कह रहा था कि संतों के साथ मिलके हरियाणा सरकार ने हमारे गुरुजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया है। अरे उसी सरकार ने, ये तुम्हारा वकील कह रहा है, खुद तुम्हारा वकील कह रहा है कि उसी प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज जी को जाके छुड़वाया। तो गधो, तुम कौन से प्रशासन पे तुम इल्जाम लगा रहे हो?
और सवाल करने हैं तो अपने बाप से करो ना, इससे वकील से करो। अब अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इससे करो कि भैया तेरे को किसने बताया उनको बंधक बना रखा था, वो तो बंदी छोड़ है, वो तो परमात्मा है, उनको कौन बंधक बना लेगा। और जब वो मीडिया वाली पूछ रही है कि उसको बंधक बनाने वाले लोग कौन थे, तो ये तुम्हारा बाप, ये तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, तुमने जो पैसों की जो बोरियां दी है ना इनको अपने बचाव के लिए और गुरुजी को फंसाने के लिए। अब ये कह रहा है, लो अब इससे जवाब, ये कह रहा है कि कुछ लोग थे वहां पे। अरे कौन लोग थे वकील साहब वहां पे? आपकी आंखें फूटी पड़ी हैं क्या? कौन लोग थे वहां पे जो बंधक बना रखा था? कौन थे? आश्रम में कौन घुस जाएगा? आश्रम में तो ऑलरेडी ये गुंडा पार्टी थी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इतने बड़े गुंडे ऑलरेडी आश्रम में थे। इन गुंडों के रहते रहते, और बताओ बाहर से कौन आदमी, किसकी हिम्मत होगी जो जाके संत रामपाल जी को बंधक बना लेगा? इन गुंडों के रहते सहते। लेकिन ये वकील साहब नाम लेने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वकील साहब की चारों जेब इन्होंने पहले ही नोटों से भर दी। अरे वकील किसने किया? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। तो वकील भाई साहब किसकी भाषा बोलेगा? वकील किसका बचाव करेगा? अगर ये वकील अगर सही होता, अगर ये वकील ही सही होते, ये मैनेजमेंट ही अगर सही होता तो बरवाला कांड नहीं होता। और अगर ये वकील सही होते तो ये नालायक इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलते। ये सीधा सीधा बोलते कि साहब संत रामपाल जी महाराज जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार से कोई ना कोई भीड़ जमा की है, ना किसी को कमांडो बनाया है। आश्रम में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का एक संगठन था जिन्होंने मनमानी हरकतें करके संत जी को इशार की तारीखों पर जाने से रोका, उनको बंधक बनाया, और जिसके बावजूद ये पुलिस का और भक्तों का झगड़ा हुआ जिसमें 5 भक्तों की मौत हुई, जिसका जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का गैर जिम्मेदार संगठन है। यह है असली दोषी। इन दोषियों को पकड़ा जाए, इन भगोड़ों को पकड़ा जाए जिनमें उनका भाई मुख्य है। अगर यह बात वो वकील अगर कोर्ट में बोलता तो कब से परमात्मा बाहर होते, आज कब से परमेश्वर बाहर होते। लेकिन ये क्यों बोलेगा भाई? वकील का काम तो पैसे खाने का होता है ना, ये तो इसका धंधा है। अरे डॉक्टर कभी चाहेगा कि दुनिया स्वस्थ हो जाए, और वकील कभी चाहेगा कि दुनिया के मुकदमे जो है सुलझ जाएं। वकील तो खाता ही पैसा इन मुकदमों के पीछे, तारीखों पे तारीखें दिलवा के, तारीखों पे तारीखें दिलवा के, उल्टे सीधे बयानबाजी करके मुकदमों को लंबा खींच के, यही तो कर रहे हैं पिछले 7 साल से ये वकील। ये वकील ही अगर ढंग के होते, वकील ही अगर इस सच्चे होते तो केस का कब का फैसला हो जाता। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी साजिश, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इन काल एजेंटों के द्वारा बरवाला कांड से पहले ही सोच समझ के पूरा तैयार कर लिया गया था। तो भाई अब इन वकीलों से करो सवाल कि बंदी छोड़ को बंधक किसने बना रखा था। ये पूरी दुनिया के सामने कह रहा है, इससे करो सवाल। आगे चलिए पुण्यात्माओं, इनकी ओर उआबाई। वास्तव में ये काल के दूत हैं। यह बात हमें सदगुरुदेव जी ऑडियो के माध्यम से बता चुके हैं और इनको गुरुद्रोही घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये गुरुद्रोही यह बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि यह आवाज संत रामपाल जी महाराज की ही है। इसके लिए गुरुजी की आवाज की लेबोरेटरी में ऑडियो ऑथेंटिकेशन एंड स्पीकर आइडेंटिटी रिपोर्ट कराई तथा गुरुजी की हैंडराइटिंग की भी जांच कराई, जिसमें यही बात सामने आई कि आवाज भी संत रामपाल जी महाराज की है, वह पत्र की राइटिंग भी संत रामपाल जी महाराज की ही है। लेकिन इन्होंने इस सच को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। अपने आत्माओं ये कह रहे हैं कि जो हिसार जेल की जो ऑडियो बता के ये लोग संगत में डालते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये गुरुद्रोही अर्थात ये सत्सेवक अर्थात ये पवनदास कहता है कि ये ऑडियो गुरुजी की नहीं है, ये आवाज गुरुजी की नहीं है। तो देखो भक्तों, हमने बेंगलोर की लेबोरेटरी में जांच करवाई है और लेबोरेटरी ने साबित कर दिया कि ये आवाज संत रामपाल जी महाराज जी की है। पुण्यात्माओं, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, क्योंकि ज्ञान आधार की भक्ति है, आपने तत्व ज्ञान आधार से सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। परम पिता परमेश्वर जी की आवाज को दुनिया की कौन सी लेबोरेटरी है जो चेक कर देगी? जो परमेश्वर सौद स्वरूपी है, उसकी आवाज को दुनिया की कौन सी लेबोरेटरी चेक कर देगी? वो लेबोरेटरी जो आज तक यह साबित नहीं कर पाई कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है।
अरे वो लेबोरेटरियां, अमेरिका तक की वो लेबोरेटरियां जो ये कह रही हैं कि इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुई है, यानी इंसान पहले बंदर था, इंसान के पूर्वज पहले बंदर थे, धीरे 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 विकसित हुए, फिर वो बंदर से इंसान बना, ये लेबोरेटरियां। और जबकि परमपिता परमेश्वर जी ने क्या बताया कि बंदर एक अलग योनि है, मानव एक अलग योनि है। तो ये उन लेबोरेटरियों की हमें रिपोर्ट दिखाते हैं जो इंसान और बंदर को नहीं समझ पाई, वो परमपिता परमेश्वर जी की आवाज को समझ जाएगी। तो ये तो है इनकी ज्ञानहीनता। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, अगर पवन दास अगर ये बात कह रहा है कि ये आवाज संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं है, और तुम अगर सच्चे होते और तुम्हें यदि खुद को विश्वास होता कि ये आवाज गुरु जी की ही है, तो तुम्हारे को लेबोरेटरी में जांच कराने की क्या आवश्यकता है नालायको। अरे पवन दास अगर ये कह रहा है कि ये आवाज संत रामपाल जी की नहीं है और तुम उसको लेबोरेटरी में जांच करा रहे हो, इसका मतलब विश्वास तो तुम्हें खुद को नहीं है। पवन दास तो कल को ये कह देगा कि संत रामपाल जी महाराज जी तो आदमी नहीं है, वो तो औरत है, तो क्या तुम उनकी जांच करवाओगे? तुम उनकी जांच करवाओगे क्या संगत को दिखाने के लिए कि देखो पवन दास तो कह रहा है कि गुरुजी आदमी नहीं है, गुरुजी औरत है, और ये देखो लेबोरेटरी की जांच, गुरुजी आदमी है। तो पुण्यात्माओं, ये इनकी नालायकी है, ये इनकी घटिया सोच है संगत को मूर्ख बनाने के लिए। अब इससे ज्यादा मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। आगे चलिए इन महामूर्खों की और हुआ भाई। वास्तव में तो ये सच स्वीकार करना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ संगत को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और है। इस बात की और भी पुष्टि करने के लिए कि ऑडियो संत रामपाल जी महाराज की ही है, गुड्डू दास की धर्मपत्नी सलोनी दासी ने, जो कि जिला अब ध्यान देना, आगे ये साबित करेंगे कि ऑडियो गुरुजी की ही है। उसके लिए ये कहते हैं कि हमने आरटीआई लगवाई जेल में, और आरटीआई लगाने वाला कौन? इनका एक चमचा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का कोऑर्डिनेटर गुड्डू दास। और गुड्डू दास की धर्मपत्नी ने, ये वीडियो में पता नहीं आपको साफ दिखाई देगा या नहीं देगा, गुड्डू दास की धर्मपत्नी ने आरटीआई लगाई ऑडियो के लिए, और ऑडियो का जवाब, उसका आरटीआई का जवाब क्या आया। पुण्यात्माओं, आपने छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। अब दास आपको दिखाएगा, पहले आप ये सुनना पूरा। गुड्डू दास की धर्मपत्नी सलोनी दासी ने, जो कि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, सलोनी दासी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अंडर द सेक्शन 6(1) के तहत जानकारी प्राप्त की, जिसमें जानकारी कुछ इस तरह से मांगी गई और जवाब जिसमें जानकारी कुछ इस तरह से मांगी गई। अर्थात ये जो सलोनी दासी है, गुड्डू दास की पत्नी, इसने आरटीआई से जो सवाल किए थे, वो सवाल क्या थे? सवालों पे गौर करना आप। जो जानकारी मांगी गई वो कुछ इस प्रकार थी। किस प्रकार थी? ध्यान से सुनना। जानकारी कुछ इस तरह से मांगी गई और जवाब इस तरह से आए। पहला सवाल था कि क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल नियमानुसार घर वालों से फोन पर बात करने की अनुमति है? पहला सवाल क्या था? क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल से घर वालों से बातचीत करने की अनुमति है? ये नहीं लगाई, ये नहीं पूछा कि क्या संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल से अपने घर वालों से बात करते हैं या नहीं, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से अपने घर वालों से बात करने की अनुमति है? तो अनुमति है या नहीं है, उसका जवाब आगे से आया कि अनुमति है। ध्यान से सुनना इनका सवाल पुण्यात्माओं, कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग आपको। अगर ऑडियो हिसार जेल से आ रही है या गुरुजी की है, तो इनको ये पूछना चाहिए था, क्या संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से अपने घर वालों से बात करते हैं? सवाल तो ये करना चाहिए था, लेकिन सवाल क्या किया इन्होंने? क्या संत रामपाल जी को हिसार जेल से अपने घर वालों से बातचीत करने की अनुमति है? तो उन्होंने बोल दिया, हाँ साहब अनुमति है। कि क्या संत रामपाल जी महाराज को जेल नियमानुसार घर वालों से फोन पर बात करने की अनुमति है? जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल था, अगर है तो कितने मिनट की अनुमति है? दूसरा सवाल क्या है? अगर अनुमति है तो कितने मिनट की है? मतलब जानकारी ली जा रही है, ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने मिनट बात करते हैं।
ये नहीं पूछा कि कितनी मिनट बात करते हैं, ये पूछा कि कितनी मिनट बात करने की इजाजत है। तो वो तो कहेंगे भैया 5 मिनट की है इजाजत। सुनो, जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल था अगर है तो कितने मिनट की अनुमति है? जवाब आया 5 मिनट। तीसरा और आखिरी सवाल था कि महीने में कितने दिन बात करने की अनुमति है? तीसरा सवाल क्या किया कि महीने में उनको बात करने की कितने दिन की अनुमति है। यह नहीं पूछा कि वो महीने में कितने दिन बात करते हैं। अगर ये पूछ लेते तो असली जवाब आ जाता। वो कहते थे भैया कोई बातचीत नहीं होती है, कोई किसी प्रकार का उनका फोन वगैरह नहीं होता। लेकिन इन्होंने संगत को मूर्ख बनाने के लिए सवाल ही उस तरीके से पूछे हैं कि संगत के दिमाग में ये बात आएगी नहीं। अरे संगत के दिमाग में बात नहीं आएगी तो क्या परमात्मा के बच्चे भी संगत की तरह अंधे हैं? परमेश्वर ने किस लिए खड़ा किया हुआ है? तुम्हारे पाखंडों की, तुम्हारे षड्यंत्रों की पोल खोलने के लिए तो खड़ा किया हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ये तो इनका सवाल जवाब का तरीका है आरटीआई का, ताकि संगत भी मूर्ख बनी रहे और सच्चाई भी सामने ना आ जाए। 5 मिनट। तीसरा और आखिरी सवाल था कि महीने में कितने दिन बात करने की अनुमति है? जवाब आया प्रतिदिन। भक्तों, इतना प्रमाण देखने के बाद भी अगर ये लोग सच को स्वीकार नहीं करते तो इनका दुर्भाग्य होगा। एक कहावत है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। वही बात है, ये लोग जानबूझकर सच को स्वीकार नहीं करना चाहते और इनके द्वारा लगाए गए मैनेजमेंट पर सभी तरह के आरोप झूठे व निराधार साबित हुए। वही मैनेजमेंट जो करता है वो सद्गुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार ही करता है और सब कुछ सद्गुरुदेव जी की देखरेख के अनुसार ही होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट की तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि मैनेजमेंट आपका शुभचिंतक है। मैनेजमेंट कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करो। आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, वहाँ से वापस आइए, सद्गुरुदेव जी से माफी मांग लीजिए तो बात बन सकती है, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। शिष्य का कर्तव्य होता है कि हर हाल में सद्गुरुदेव जी के आदेश का पालन करें। परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। सभी भक्तों को सत साहिब सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। ज्ञान तो एक नंबर का झाड़ते हैं कि गुरुदेव जी से प्रार्थना कर लो, गुरुदेव जी से क्षमा याचना कर लो। अरे गुरुदेव जी से क्षमा याचना हम तो रोज करते हैं भैया, दिन में 24 बार करते हैं। संध्या आरती में क्षमा याचनाएं तो है। अब तुम अगर संध्या आरती नहीं करते तो हमारी क्या गलती? संध्या आरती में वर्तमान की और जन्म जन्मांतरों की हमसे जो गलतियां हुई उनकी क्षमा याचनाएं तो है। तो हम सत्सेवक तो रोज करते हैं। जब संध्या आरती करते हैं, ध्यान से करते हैं, बैठ के करते हैं, तो हम तो रोज अपने परमपिता परमेश्वर जी से क्षमा याचना कर रहे हैं। अब तुम नहीं करते तो इसमें हमारी क्या गलती है? और अगर फिर भी अगर हमें क्षमा याचना मांगने की जरूरत है तो हम मांग लेंगे भैया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार करने को 100 बार तैयार हैं, लेकिन कम से कम एक बार भगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज को भी जरा थोड़ा सा ये संदेशा भिजवाइए कि भगत जी आपने जो भक्तों के मुंह में मूतने वाली बात कही है, भक्तों की बेटियों को कोठे पे बैठाने वाली जो बात कही है, आप भी जरा उसके लिए गुरुदेव जी से माफी मांग लीजिए। वो तेरा बाप अगर तेरे सिर पे अगर बंदूक तान के खड़ा ना हो जाए, आप अगर उसको ये कहोगे ना कि देशराज भगत जी आपने वो मुंह में मूतने वाली बात जो पवन दास को कही थी, आपको गुरुदेव जी से माफी मांगनी चाहिए। वो मेरे सासू के, मेरे ससुरे के, मैं तना मंगाऊं तना मैं माफी इधर 2 मिनट में तुम्हारा किया दरा कर देगा। उसके बाद में सुरेश दास धनाने वाला, गुरुजी के सगे चाचे का लड़का, जिसने मुझ पवन दास को कैसी कैसी माँ की गालियां दी, उससे कहिए थोड़ा सा कि सुरेश भगत जी आपने जो पवन दास को माँ बहन की गालियां दी है, आप उसके लिए थोड़ा गुरुजी से क्षमा याचना कर लीजिए। तो वो क्या कहेगा पता है? पिटेगा के तारू तेरा जाम जानता को नहीं मने जाम तारू तेरा, माफी मांग ले। क्यों कर माफी मांगो? तो उसके बाद में पुण्यात्माओं और कौन कौन है महापुरुष? हाँ, गेंडा स्वामी, मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, 125 किलो वजनी, उसको कहिए कि विष्णु भगत जी आपने जो सन 2016 में जब पवन दास वहाँ पे लोगों को सच्चाई बताने के लिए गया और आप अपनी पूरी
गुंडा टीम को लेके उसके पर धावा बोल देते हैं, उसको लठों से मारते हैं। आप गुरुजी से क्षमा याचना कर लीजिए, तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा फिर? वो तो उसके सामने जाएगा तभी पता चलेगा वो क्या कहेगा। वो 5.5 किलो का हाथ जब तेरे ऊपर पड़ेगा ना मेरी तरह, जब तेरे समझ में आएगा उसको माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। और एक वो अमित महेंद्र भगोड़े का सुपुत्र जो पवन दास को माँ बहन की गालियां देता है, उसको बोलो कि अमित भगत जी आप भी जरा गुरुजी से माफी मांग लो। वो कहेगा मेरी सासू के तेरी नाशान तोड़ूंगा, मेरी सासू के तेरी नाशान तोड़ूंगा। तब आपको पता चलेगा भगत जी माफी मांगना क्या होता है। और सत्सेवकों को चाहे गाड़ी निकाल दो, चाहे सत्सेवकों के तुम चाहे लठ मार दो, चाहे सत्सेवकों को कुछ भी बोल दो, बेचारे सुन लेते हैं। गाय हैं बेचारे परमात्मा की, क्या करें भाई, हमें परमेश्वर ने बांध रखा है अपने ज्ञान रूपी जंजीरों में। लेकिन ये तो खुले सांड हैं, इनको बोल के देखना कभी। और भी बहुत सारे लोग हैं, कितनों के नाम गिनाएं। तो पुण्यात्माओं, और एक वो झांसी की रानी, जोधपुर की रानी, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली की धर्मपत्नी अनु देवी, उसको भी बोलो कि बहन जी आपने जो 450 किलोमीटर दूर जो मुकेश भगत जी जयपुर वाले बैठे हुए थे और आपसे बात कर रहे थे, और आप सारनाम प्राप्त करके अपने भाई के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट कर दूंगी कि तू मुझे घर पे आके छेड़ता है, पड़ोसियों से मैं तेरी गवाही दिलवा दूंगी। तो बहन जी आप भी गुरुजी से क्षमा याचना कर लो। वो क्या कहेगी? हैं? वो क्या कहेगी? सुन ले, एक बार बोलती हूं, दोबारा मैं बोलती नहीं, और अब की बार अगर मैंने फोन किया तो ध्यान रखना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि ये मेरे को घर पे आके छेड़ता है, और मोहल्ले वालों से गवाही और दिलवा दूंगी। ना घर के रहोगे ना घाट के धोबी के कुत्ते बना के छोड़ देगी वो। तो पहले इनसे कोशिश करो भाई, जरा इनसे बोलो पहले। ये तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, तुम्हारी बातों को थोड़ा ना टालेंगे। पहले इनसे कोशिश करो कि ये परमात्मा से माफी मांग लें। ये मांग लेंगे तो फिर हम तो बहुत छोटे से जीव हैं, हम तो फिर इनसे ही माफी मांग लेंगे। गुरुदेव तो बहुत दूर की बात है, हम तो इन महान पुरुषों से और इन महारानियों से ही माफी मांग के अपना काम चला लेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये है इन लोगों का घटिया चरित्र, इनका दोगला चरित्र। यानी कहने का मतलब ये है पुण्यात्माओं, ये जो साध संगति का जो प्रोग्राम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है, ये पुण्यात्माओं इसका मकसद एक ही है। वो परमात्मा ये समझाना चाहता है कि नालायकों, अगर तुम मेरे ज्ञान से नहीं समझ पाए, कम से कम तुम मेरे सत्संगों से नहीं समझ पाए, अरे कम से कम इस साध संगति के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने जो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, जो सबूत दिखाए जा रहे, कम से कम इनसे तो अब तुम समझो। और अब भी नहीं समझोगे तो क्या होगा फिर? 84 लाख योनियां हैं, फिर ना कोई समझने लायक रहोगे और ना तुम्हें कोई समझाने वाला रहेगा। ऐसी स्थिति में लाके काल भगवान खड़ा कर देगा, ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही गहन चिंतन की बातें हैं, और परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है भगत समाज को अपनी गलतियां सुधार करने का। अगर कोई गलतियां भी कर चुका है तो भी अब आज उसके पास में समय है, जब तक परमात्मा धरती पे है तब तक उसके पास में समय है कि वो परमेश्वर से क्षमा याचना मांग ले, परमेश्वर से माफ़ी मांग ले, और अपनी जो क्रिया हैं उनको सुधार ले, अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में वो तब्दीली लेके आए, और एक सभ्य भगत होकर उस परमपिता परमेश्वर को दिखाए, ताकि वो परमात्मा खुश हो, वो प्रसन्न हो, और तुम्हें जाते जाते भक्ति का आशीर्वाद दे के चला जाए। तो पुण्यात्माओं, आज आपने और देखा अच्छे से कि जिस परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को भोग नहीं लगाया जाता है, उस परमेश्वर को जब उसके बच्चे भोग लगा रहे हैं तो उस परमेश्वर को अपने शरीर का बाप समझने वाले लोग भी नाराज हैं। वो भी नहीं चाहते कि कोई हमारे बाप का भोग लगाए। ऐसे घटिया मानसिकता पुण्यात्माओं, मैं तो ये कहता हूँ जानवर की भी नहीं हो सकती, जबकि वो तो मानव देह में है। और पुण्यात्माओं, ये इतने घटिया थे, ये आज ही नहीं है, ये लोग पहले भी इतने ही घटिया थे।
ये लोग पहले भी इतने ही ग्रे हुए चरित्र के थे, इन लोगों के पहले भी ऐसे ही मलिन विचार थे। इसका सबसे बड़ा आपको देते हैं प्रमाण। 2008 का ये सत्संग है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। इस 2008 के सत्संग में गुरुदेव जी ने स्पष्ट कहा है, सार्वजनिक तौर पे, किसी दो व्यक्तियों के बीच में नहीं कहा, पूरी संगत को परमात्मा ने आदेशित किया, पूरी संगत को परमेश्वर ने हकीकत बताई कि उनके जो बेटा बेटी हैं उनका कैसा व्यवहार है, उनके कैसा उनका चाल चलन है। खुद गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी उनको 1995 में ही त्याग चुके हैं। गुरुजी उस कलयुगी परिवार को 1995 में ही त्याग चुके हैं, और 2013 में गुरुजी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने राशन कार्ड में भी सभी परिवार वालों को बाहर निकाल फेंका। 2013 का गुरुजी का जो नया राशन कार्ड था, दास ने व्हाट्सएप पे सभी को डाला हुआ है, जिसमें मात्र एक सतगुरुदेव जी का ही नाम है, बाकी गुरुजी ने सबकी एंट्री हटवा दी। यानी गुरुजी ने अपने से तो छोड़िए, अपने डॉक्यूमेंट से भी उन नालायकों को पहले से ही दूर कर रखा है, उनकी मनवस और घटिया हरकतों को देखते हुए। उसके बावजूद भी गुरुजी ने सत्संग में भी ये बात बोलनी पड़ी, ताकि संगत आगे चल के उनके षड्यंत्रों में ना फंसे, संगत आगे चल के उनको गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार या जवाई समझ के उनके झांसे में ना आए और केवल ज्ञान को ही आधार बनाए। इसलिए गुरुजी ने बरवाला कांड से 6 साल पहले 2008 में ही सत्संग में स्पष्ट बोल दिया अपने बेटे बेटियों के विषय में। गुरुजी ने क्या कहा कि इस दास के 4 बेटा बेटी थी। पुण्यात्माओं, होने को तो वो आज भी हैं, होने को तो चारों के चारों आज भी इसी पृथ्वी पे हैं, जिंदा हैं। लेकिन गुरुजी ने 2008 में क्या कहा, परमेश्वर के शब्दों पे ध्यान देना। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि इस दास के शरीर के 4 बेटा बेटी हैं, ये नहीं कहा। गुरुजी ने कहा इस दास के 4 बेटा बेटी थे। पुण्यात्माओं, ये थे शब्द ध्यान रखो। परमेश्वर ने कहा कि थे, यानी अब नहीं है, यानी मैं उनका परित्याग कर चुका हूं, मैं उनको छोड़ चुका हूं। वो उस लायक नहीं है कि मैं उनको कहूं कि हैं। सुनिए परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़कियां थी। लास्ट में ध्यान रखना, परमेश्वर बोल रहे थी। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव। गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता था कि क्या उनका नेचर है और कैसी वो मेरी खातिरदारी करते, अर्थात आगे चल के वो मेरे साथ में कैसा व्यवहार करते। और पुण्यात्माओं, वो व्यवहार इन लोगों ने बरवाला कांड में दिखा दिया, अपना घटिया व्यवहार अपने बाप के साथ। और वो व्यवहार पिछले 7 साल से आज ये संगत को दिखा रहे हैं कि हम कितना अपने गुरुदेव की, अपने बाप की इज्जत करना जानते हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर कह रहे हैं इतनी बड़ी बात पुण्यात्माओं कौन बोल सकता है। अगर गुरुदेव बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। अपने बच्चों के लिए कोई नहीं बोल सकता ऐसे सार्वजनिक, लेकिन परमेश्वर ने सार्वजनिक बोलना पड़ा क्योंकि मालिक अंतर्यामी थे। उनको पता था कि आगे चल के बरवाला कांड होगा और इन्हीं नालायकों की वजह से होगा, और बरवाला कांड के बाद में मेरे बच्चों को काल के हत्या चढ़ाया जाएगा, इन्हीं नालायकों के द्वारा चढ़ाया जाएगा। और आज जिस प्रकार से उसने हमारी सत्सेवक बहन कमला दासी की, वो जो परमेश्वर को भोग लगाती है, जिसकी बड़ाई करनी चाहिए थी, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, उस कर्म की उस चुगलखोर ने, सतगुरुदेव जी की बेटी ने, जो उनके शरीर की बेटी थी, लीलामय तरीके से उनकी कलयुगी बेटी, उसने कैसी घटिया हरकत की है। उसी परमेश्वर से प्रार्थना लगा दी, शिकायत कर दी, जिस परमेश्वर का उसकी बेटी भोग लगा रही है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असल मायने में असली बेटी कौन हुई? वो चुगलखोर और शिकायत करने वाली, या अपने गुरुदेव को अपना परमात्मा मान के उनको भोग लगाने वाली? ये ज्ञान आधार की बात है। ये भी नहीं समझोगे तो जिंदगी में नहीं समझ पाओगे फिर। तो सुनो, पूज्य गुरुदेव जी खुद कह रहे हैं उसी मंजू के लिए और उसी अपने बेटों के लिए कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़की, और दास को अच्छे से पता है कि वो मेरी कैसी खातिरदारी करते, क्या उनका नेचर है, क्या उनका व्यवहार है। ध्यान से सुनो।
इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। एक बाप कह रहा है अपनी बेटी के बारे में कि मुझे पता है मेरी बेटी का क्या नेचर है, क्योंकि परमात्मा यहां चारों का जिक्र कर रहे हैं कि 4 संतान थी, तो 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, तो 2 लड़कियों में एक लड़की आ गई मंजू। तो गुरुजी अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं कि मुझे उसके भी नेचर का पता है। तो पुण्यात्माओं, ये काल की एजेंटनी नहीं तो और क्या है? और कैसे समझाएगा परमात्मा? क्या सीना फाड़ के दिखाएगा अब तुम्हें कि ये मेरी बेटी नहीं, ये काल भगवान की भेजी हुई एजेंट है। जैसे धर्मदास जी के परिवार में काल ने मृत्यु अंध नाम का दूत भेज दिया था उसके पुत्र नारायण दास के रूप में, ऐसे ही ये जो मंजू है ये काल की एजेंटनी है, एजेंटनी। चारों संतान परमात्मा की काल के एजेंट हैं, उनका भाई, उनके रिश्तेदार। पुण्यात्माओं, परमात्मा इससे ज्यादा और क्या बताएगा? यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। पुण्यात्मा, विचार करना, गुरुजी जिन्हें हम उनके संतान कहते हैं, उनके लिए तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि इस दास के 4 बेटा बेटी थे, और संगत के लिए क्या कह रहे हैं परमात्मा कि अब इस दास के लाखों बेटा बेटी हैं। यानी आप और हमें, हम जो नाद वाले हैं, हम जो वचन के उनके पुत्र और पुत्रियां हैं, उनको परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मेरे बेटा बेटी हैं। और जो मंजू, अंजू, नरेंद्र, बीरेंद्र, क्या क्या नाम है उनका नालायकों का, मनोज और बीरेंद्र, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि वो थे, अब नहीं है, अब उनको काल ने हर लिया, अब वो काल के बेटा बेटी हैं, मेरे नहीं हैं। कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जब हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को। अब गुरुजी कह रहे हैं कि एक को कहता हूं कि भाई एक गिलास पानी का लाना, तो गुरुजी कह रहे हैं कि 10 जने लेके खड़े हो जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, एक बात बताओ, कल को यदि गुरुजी के अलावा कोई और भगवान होता यहाँ पे, जिस कबीर जी की आप लोग फोटो का जो प्रकट दिवस मनाते हो, अगर वो कबीर जी भी होते अगर साक्षात, और अपने गुरुजी भी यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, और कल को अगर कोई अपने गुरुजी किसी भगत को कहें या उस कमला बहन को कहें कि बेटी एक गिलास जरा पानी का पिलाना, और वो बहन अपने पिताजी को एक गिलास पानी का लाके देती है, और कोई इस नालायक को कहे मंजू को कि देख रे वो कमला तो गुरुजी को पानी पिला रही है, शिकायत लगाई इसकी कबीर जी से, अब वो तुरंत जाएगी कबीर जी के पास में और कहेगी भगवान भगवान, हाँ बेटा वो देख भगवान वो गुरुजी को पानी पिला रही है, वो गुरुजी को पानी पिला रही है। और क्या वो भगवान ये कह देगा जो खुद ये कहता है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी गुरु तो मेरे से भी बड़ा है, और जो गुरु की सेवा कर रहा है, जो गुरु को भोग लगा रहा है, जो गुरु को पानी पिला रहा है, जलराम पिला रहा है, क्या वो भगवान ये जवाब दे सकता है कि मेरे को बता उनके नाम क्या है, उनका नंबर नोट कर, मैं उनको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दूंगा? पुण्यात्माओं, कभी हो सकता है ऐसा? अरे जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, एकमात्र सारी सृष्टि का रचनहार पालनहार, सबका बाप, वो तो सबका बाप तो है ही, वो सब बापों का बाप है वो। और उसको जब उसकी बेटी भोग लगा रही है, अपने बाप को सबसे पहले देसी घी का माल खिला रही है, माल, इनकी तरह डालडा का नहीं खिलाते, देसी घी का माल खिला रही है अपने बाप को, और उसके बाद में खुद खा रही है मस्ती से, और खा खा के लाल हो रही है, और इन चुगलखोरों के गाल पिचक रहे हैं। तो भाई ये शिकायतें करेंगे और क्या करेंगे इससे ज्यादा? तो पुण्यात्माओं, दया है आप और हम सभी के ऊपर, जो परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान की मेहर बख्शी हुई है, क्योंकि ज्ञान नहीं तो ये मार्ग नहीं, ये वर्तमान का पिछली पीढ़ी का जो समय परमेश्वर ने चुना है, ये ज्ञान मार्ग है।
और जिसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया वो 84 लाख योनियों में जाने को भी तैयार है। ये नोट कर लेना, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर परमात्मा ने मूर्खता में, नादानी में, यदि गफलतबाजी में ही सतलोक भेजना होता तो 650 साल पहले बहुत अच्छा माहौल था। ना ये समाज की गंदगी थी, ना ये दुनिया भर के भौतिक संसाधन थे, आदमी इतने नेक थे, शुद्ध विचार थे, मन में इतने गंदे विचार, ये दारू, ये मांसाहार कुछ नहीं थे। उस समय तो हम बहुत जल्दी पार हो जाते, लेकिन पुण्यात्मा उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञान आधार नहीं था और हमारे पास। हम गुरु को भगवान नहीं मान पाए, हम गुरु को गुरु ही मानते रहे। और आज जब हम गुरु को भगवान मान रहे हैं, गुरु जी ने क्या कहा कि 650 साल पहले तुम्हारे सब काम ठीक थे, एक काम तुम्हारा खराब था कि तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए। और आज पुण्यात्माओं, जब एक नेपाल की बेटी अपने गुरु को परमात्मा मान रही है तो देखो उसको धमकाया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, शिकायतें लगाई जा रही है उसकी। और शिकायतें किससे लगा रही है वो नालायक? भगवान से शिकायत लगा रही है और भगवान को कह रही है कि गुरुजी वो नेपाल की वो कमला दासी है और वो फल फ्रूट का भोग लगाती है परमात्मा को। अरे कौन से परमात्मा को लगा रही है नालायक? तू कौन से परमात्मा से शिकायत कर रही है? कौन से परमात्मा के लिए बोल रही है? तू क्या समझ रही है परमात्मा को? फिर कौन है परमात्मा और जिसको वो भोग लगा रही है, तू जिसकी प्रार्थना, तू जिसकी शिकायत कर रही है? और एक बात बता, ये हमें केले, संतरे, सेब, अनार, अमरूद, पपीता, अनानास, अंगूर, लीची और क्या है, 2-4 नाम बताओ रे। आम, फलों का राजा, मीठा मीठा, दशहरी, लंगड़ा और केले, मीठे मीठे, पीले पीले। अब ये हमारे बाप के नहीं लगाएंगे भोग, हमारे गुरुदेव के नहीं लगाएंगे, तो क्या तेरे चाचा के भोग लगाएं? तेरी माँ को भोग लगाएं? ये तो परमेश्वर ने दिए हैं हमें और परमेश्वर को ही इनका भोग लगेगा। सबसे पहले इनको चखने का अधिकारी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है और उन्हीं को लगाएंगे। और लगा के देखो नालायकों, एक बार कभी जिंदगी में एक बार अपनी शुद्ध आत्मा से उनको परमात्मा मान के और कभी उनको भोग लगा के देखो, एक बार लगाओ, एक बार। इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनेगा और इतनी आत्मा को शांति मिलेगी, गदगद हो जाएगी आत्मा। परमात्मा एडी से चोटी तक भक्ति भाव से भर देंगे, देखो कितना सुकून मिलेगा। लेकिन तुम्हें सुकून की क्या जरूरत है? तुम्हें तो काल भगवान ने केरोसिनी तेल से भर रखा है पूरा। तुम्हारे को तो ये चाहिए, मनीराम चंपाकली को 500, मनीराम को 30, फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश। तुम्हारे को तो ये चाहिए, मनीराम चाहिए तुम्हारे को परमात्मा थोड़ी चाहिए, मनीराम चाहिए, मनीराम। तो हमें तो भाई परमात्मा चाहिए। और परमात्मा जिस विधि से खुश होगा, अगर परमात्मा हमारे नाचने से खुश होगा तो हम नाचेंगे उस परमात्मा को रिझाने के लिए। अगर परमात्मा भोग लगाने से प्रसन्न होगा तो परमेश्वर को एक से एक बढ़ के व्यंजनों का भोग लगाएंगे, एक से एक बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट और महंगे से महंगे फलों का भोग लगाएंगे। जिस विधि से परमात्मा प्रसन्न होगा उस विधि से आज हम परमात्मा को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, जिसको जैसा समय मिले, चाहे सप्ताह में या महीने में एक बार, जरूर अपने बंदी छोड़ को भोग लगाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को देसी घी के हलवे का। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 2-4 प्रकार के 1-1, 2-2 सेव, संतरे, केले, अंगूर ये ला के उनको साफ करके अच्छे से और हलवा प्रसाद बना के, और आया है बंजारा केशव आया है, वो आरती गाते हुए उन फलों को परमात्मा के वहाँ ले जाओ दरबार पे, हलवाराम को और उसको। और फिर परमेश्वर की 42 मिनट की भोग की आरती आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आराम से गाओ पुण्यात्माओं, कितना आनंद आएगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। परमात्मा सदैव अपने साथ में रहेंगे। अरे धर्मदास जी को क्या कहा था परमात्मा ने अपने मिलने की विधि क्या बताई? परमात्मा ने कहा कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां मैं अवश्य आता हूं। और धार्मिक भंडारे में क्या होगा? भगवान को तो भोग लगेगा। तो पुण्यात्माओं, भगवान को भोग लगाओ। मजबूरन गुरु जी को आना पड़ेगा तुम्हारे पास में, मजबूरन। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जब तुम भोग ही नहीं लगाओगे तो परमात्मा कहां से आएगा? तो परमेश्वर को 42 मिनट की आरती के साथ में और देसी घी का हलवा बना के परमेश्वर को भोग लगाओ, परमेश्वर को पुकारो आत्मा से। मजबूरन उस भगवान को तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा किसी भी रूप में,
चाहे सूक्ष्म रूप में आओ, चाहे प्रत्यक्ष में आओ, किसी भी रूप में आओ, वो परमात्मा, क्योंकि उसका विधान है, जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां भगवान को आना पड़ता है। तो गुरुदेव को अपने घर पे बुलाने का एक और सर्वश्रेष्ठ ये माध्यम है। इन्होंने तो लगाई शिकायत और उल्टा हमारे लिए इन्होंने एक अच्छा रास्ता खोल दिया। आज से पहले तो हो सकता है 4-5 भगत भाई बहन ही परमात्मा को 42 मिनट की आरती का भोग लगा रहे थे, अब तो 4200 लगाएंगे, 4200। तो पुण्यात्माओं, दया परमात्मा की, परमात्मा तो ऐसे ही दीनदयाल है, नए नए परमेश्वर तरीके अपनाते हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो लाइव साध संगति का कार्यक्रम है, हम यहीं पे इसको विराम देते हैं।